उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट को लेकर सस्पेंस बना हुआ था बीते कुछ दिनों को लेकर, क्योंकि कन्हैया के नाम की चर्चा होने लगी थी। दरअसल कन्हैया फायर ब्रांड नेता है। मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी के 2021 से लेकर अभी तक वो कांग्रेस पार्टी के अहम चेहरा है। राहुल गांधी की तमाम यात्राओं में उन्हें हमने उनके बेहद करीब देखा है और आप ये कह सकते हैं कि रणनीतिकार की भूमिका में भी वो शुमार है, क्योंकि यूथ को समझते हैं। कन्हैया में वो ताकत है जिसमें हमने देखा है कि हजारों हजार की संख्या में यूथ उनको सुनने के लिए आया करते थे। लेकिन मौजूदा वक्त में सस्पेंस ये बना हुआ था कि कन्हैया चुनाव तो लड़ेंगे सांसद को लेकर, लेकिन लड़ेंगे कहां से। पहली कोशिश थी कांग्रेस पार्टी की कि बिहार के बेगूसराय से चुनाव लड़वाया जाए, लेकिन लालू यादव ने कांग्रेस पार्टी की इस कोशिश पर पानी फेर दिया। तब बिहार से सीधे कन्हैया को शिफ्ट होना पड़ा कहां, दिल्ली की सियासत में, और उस सीट पर जहां से मनोज तिवारी हैं, जो मौजूदा वक्त में बीजेपी के लिए भी बहुत मायने रखते हैं, बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से क्योंकि दिल्ली की 7 सीटें, सातों सीटें बीजेपी के पास, 6 को बदल दिया गया, 6 सीटों पर चेहरे बदल गए, लेकिन मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से वो इकलौता चेहरा है जिन्होंने टॉप लीडरशिप बीजेपी का भरोसा जीतने में वो कामयाब रहे और उन्हीं को रिपीट किया गया। आप ये कह सकते हैं हैट्रिक लगाने की कोशिश में है, लेकिन अब जो खबर है उसके मुताबिक उनकी चुनौती और परेशानी बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि कन्हैया उनके सामने चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और कन्हैया के उतरने से जाहिर सी बात है बिहारी वोटर, पूर्वांचली वोटर्स में बंटवारा होना स्वाभाविक है। लेकिन अब कौन कौन सी स्ट्रैटेजी काम करने वाली है, किस स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी मनोज तिवारी को हर बार यहां से मौका दे रही है बीते 2 चुनाव से, वो मैं इस वक्त आपको समझाने जा रही हूं। मनोज तिवारी वो चेहरा है जो भले ही बिहार से उनका ताल्लुक हो, लेकिन दिल्ली की राजनीति में उन्होंने एक पूर्वांचली के तौर पर कदम तो रखा था, लेकिन खुद को उस तरीके से स्थापित उन्होंने कर लिया है। पहले प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली दिल्ली में, उसके बाद जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी की उनका भरोसा जीता और अभी के वक्त में दिल्ली सरकार के खिलाफ कुछ अग्रेसिव होकर बोलना हो, कोई स्टेटमेंट देना हो, तो सबसे पहला जो नाम आता है वो नाम आता है मनोज तिवारी का। अब कांग्रेस पार्टी की यही कोशिश है कि मनोज तिवारी को दंड पहुंचाने के लिए, मनोज तिवारी को नुकसान पहुंचाने के लिए या अपने फायर ब्रांड नेता को जिताने के लिए इससे मुफीद कोई सीट हो नहीं सकती, यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट जहां से मनोज तिवारी लड़ रहे हैं। और अगर 2 बिहारी वर्सेस बिहारी की अगर ये लड़ाई है, पूर्वांचली वर्सेस पूर्वांचली की अगर ये लड़ाई है, तो जाहिर सी बात है कि ये दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। ये और बात है कि नतीजे 4 जून को ही तय होंगे कि कौन किस पे भारी पड़ रहा है, लेकिन अब ये सीट भी उन वीवीआईपी सीटों में शुमार हो चुका है जहां आसानी से कोई जीत हार नहीं तय कर सकता है। हालांकि बीजेपी दिल्ली की सीटों को लेकर आश्वस्त थी, चेहरे इसीलिए बदले गए। मनोज तिवारी पर हैट्रिक के लिए भरोसा इसलिए किया गया क्योंकि जो फीडबैक्स मिले, जो सर्वे रिपोर्ट हुए बीजेपी की तरफ से, उसमें मनोज तिवारी उस पैमाने में फट बैठ रहे थे। अब कांग्रेस पार्टी की हालांकि इस सीट को लेकर कन्हैया पहली पसंद नहीं थे। कन्हैया को दरअसल सेट करना था इस बार किसी भी सीट पर। पहली कोशिश मैं पहले आपको बता चुकी हूं कि बिहार की थी, वही बेगूसराय की सीट जहां से वो चुनाव लड़ चुके हैं, सामने गिरिराज सिंह होते, लेकिन लालू प्रसाद यादव किसी भी सूरत में नहीं चाहते हैं कि अगर तेजस्वी बिहार के उभरते हुए युवा नेता हैं, डिप्टी सीएम तक पहुंच गए हैं, सीएम की कुर्सी तक उनको पहुंचना है, तो अगर कन्हैया जैसे लीडर अगर बिहार की राजनीति में स्थापित खुद को कर लेते हैं और वो भी यूथ चेहरा है, तो जाहिर सी बात है कि कॉम्पिटिटर तैयार हो जाएगा तेजस्वी के लिए। तो ये लालू प्रसाद किसी भी हालत में नहीं चाहते थे। ऐसा उनके बारे में जानकार कहते हैं कि लालू प्रसाद जब तक है तब तक किसी को पनपने नहीं देंगे। युवा चेहरे के तौर पे पप्पू यादव का हालिया प्रकरण आपने देखा, जहां पूर्णिया सीट को लेकर वो लाख आंसू बहा लिए, कांग्रेस पार्टी से लाख कोशिशें कर ली, अपनी पार्टी का विलय तक कर दिया, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसा अड़ंगा डाला जिसमें बीमा भारती को टिकट मिल गया और पप्पू अभी भी भले ही उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया हो, उस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हूँ, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि चुनावी मैदान में कोई सहारा उनका है नहीं। तो ये लालू प्रसाद यादव की स्ट्रैटेजी है। अब कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप ने, राहुल गांधी ने कन्हैया पर भरोसा किया है, दिल्ली से उनको सियासत में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या ये सपना पूरा होने जा रहा है? क्योंकि कन्हैया अगर फायर ब्रांड लीडर हैं, कन्हैया अगर हजारों लोगों की भीड़ जुटाने की क्षमता रखते हैं, तो एक दूसरा पहलू ये भी है कि बीजेपी कन्हैया जैसे चेहरों को लेकर हमेशा हमलावर रही है और जैसे कन्हैया जैसे चेहरों का नाम आता है तो सीधे टुकड़े टुकड़े गैंग का जिक्र होने लगता है। जेएनयू का पूरा प्रकरण आप याद कर सकते हैं, जहां पे ये एक आरोप लगा था कि भारत विरोधी गतिविधियों में ये लोग संलिप्त रहे हैं, शामिल रहे हैं, मामला कोर्ट तक पहुंचा, थाने
तक पहुंचा। कन्हैया सलाखों के पीछे भी गए, जब निकले तो सीधे मोदी पर अटैक किया और वहां से राजनेता बनने की कन्हैया की कहानी शुरू हो गई। अब ये इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो दोनों की लड़ाई है, मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार, तो ये लड़ाई बहुत दिलचस्प होने जा रही है, जिसका सभी को इंतजार है कि जब आज के बाद दोनों ही नेता लोगों को लुभाने के लिए, लोगों के सामने अपने आप को स्थापित करने के लिए जब चुनावी वादे करेंगे या चुनावी माहौल में बातें करेंगे, तो एक दूसरे के ऊपर कितना कटाक्ष कर सकते हैं और कितना हमलावर हो सकते हैं, ये देखना वाकई चुनावी माहौल में बहुत दिलचस्प होगा। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट को लेकर आपके जहन में कन्हैया कुमार को लेकर या मनोज तिवारी को लेकर कोई सवाल है तो आप जरूर कमेंट करके हमें बता सकते हैं।